अस्सलाम वालेकुम। DNN न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं जाहिद मिर्जा और मैं हूं सरवत जबीन। आइए नजर डालते हैं अब तक की खबरों पर। कराची वाक़े में मुलव्विस हसास इदारों के अफसरान को जिम्मेदारियों से हटा दिया गया। पाक फौज के शोबे ताल्लुकात आमा ISPR की जानिब से जारी एलामिये में कहा गया है कि आर्मी चीफ की हिदायत पर की गई तहकीकात के मुताबिक हसास इदारों के अफसरान मज़ार क़ैद की बेहुरमती के नतीजे में शदीद अवामी रद्द अमल से पैदा शुदा सूरत हाल से निमटने में मसरूफ थे। अफसरान पर मज़ार क़ैद की बेहुरमती पर कानून के मुताबिक बर वक्त कार्रवाई के लिए शदीद दबाव था। ISPR के बयान में कहा गया है कि मुताल्लिका अफसरान ने शदीद अवामी रद्द अमल और तेजी से बदलती हुई कशीदा सूरत हाल के पेश नजर सिंध पुलिस के तर्ज अमल को अपनी दानिस्त में नाकाफी और सुस्त रवि का शिकार पाया और कशीदा सूरत हाल पर काबू पाने के लिए अपनी हैसियत में जज्बाती रद्द अमल का मुजाहरा किया। ISPR का कहना है कि मुताल्लिका अफराद को ऐसी सूरत हाल से गुरेज करना चाहिए था जिससे रियासत के दो इदारों में गलत फहमियां पैदा हुई। ISPR के मुताबिक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की सिफारिशात की रोशनी में मुताल्लिका अफसरान को अपनी मौजूदा जिम्मेदारियों से हटा दिया गया है, जबकि ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी पर इन अफसरान के खिलाफ कार्रवाई GHQ में अमल में लाई जाएगी। पाकिस्तान और चीन कोरोना वैक्सीन की तैयारी में मुश्तरका कोशिश कर रहे हैं। वजीर आजम इमरान खान का शंघाई ताउन तंजीम के इजलास से वीडियो लिंक के जरिए खिताब। वजीर आजम इमरान खान ने शंघाई ताउन तंजीम की सरबराह कौंसिल के इजलास में वीडियो लिंक के जरिए खिताब करते हुए कहा कि कोरोना से 5 करोड़ से जायद अफराद मुतासिर हो चुके हैं। कोरोना के बाइस पूरी दुनिया की मईशत बुरी तरह से मुतासिर हुई है और मईशत सुस्त रवि का शिकार है। वजीर आजम का कहना था कि कोरोना से निमटने के लिए मुश्तरका काविशों की जरूरत है। गुज़िश्ता 2 दिहाइयों से SCO ने कई कामयाबियां हासिल की हैं। पाकिस्तान और चीन कोरोना वैक्सीन की तैयारी में मुश्तरका कोशिश कर रहे हैं। आलमी बिरादरी को मुश्तरका कोशिश से इस मर्ज के खात्मे के लिए काम करना होगा। इमरान खान ने कहा कि मुख्तलिफ ममालिक में कशीदगी कम करने के लिए पुरअमन तरीका इख्तियार करना होगा। पाकिस्तान ने हमेशा अफगान मसले के सियासी हल की हिमायत की है। अमरीका और तालिबान को एक मेज पर लाने के लिए पाकिस्तान ने किरदार अदा किया। हमें अफगान अमन अमल में रुकावट डालने वालों पर नजर रखना होगी, जबकि ईरानी जौहरी मुआहदे पर SCO हिकमत अमली मुरतब करे। वफाकी वजीर इत्तला शिबली फराज ने कहा है कि कराची वाक़े पर पाक फौज ने अपने अफसरान के खिलाफ एक्शन ले लिया। अब सिंध पुलिस भी बगावत करने वाले अफसरान के खिलाफ कार्रवाई करे। शिबली फराज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मज़ार क़ैद की बेहुरमती पर बहुत से शहरी मुश्तइल थे। अगर पुलिस बर वक्त मुकदमा दर्ज कर लेती तो हालात इतने पेचीदा ना होते। अवाम का रेंजर्स पर दबाव आया तो उन्होंने IG से राब्ता किया और कहा कि अगर मसला हल ना हुआ तो मामला पेचीदा हो जाएगा। इस मामले पर फौज ने अपने फैसले तो ले लिए, जिसकी हम कदर करते हैं। इस बात को सराहते हुए पाक फौज का खुद एहतसाबी का अमल हरकत में आया और उन्होंने अपने 2 अफसरान को ओहदों से हटा दिया। अब सिंध हुकूमत को साबित करना है कि वो भी कानून की हुक्मरानी को नाफिज करेंगे, ताकि एहसास पैदा हो कि डिसिप्लिन और एहतसाब हर जगह है। सिंध हुकूमत ने बताना है कि क्या इनकी पुलिस और IG सिंध भी अपने इन अफसरान के खिलाफ इंक्वायरी करेगी। इन्होंने एक किस्म की बगावत कर दी थी। पाक रूस फौजी मशकें स्काई डाइविंग का शानदार मुजाहरा किया गया। पाकिस्तान और रूस के दरमियान मशकें तरबेला के मकाम पर जारी हैं। दोनों ममालिक की स्पेशल फोर्सेस के दस्ते मशकों में शरीक हैं। पाक फौज के शोबे ताल्लुकात आमा के DG के मुताबिक फौजी दस्तों ने इंसदाद दहशत गर्दी की मशकें की। मशकों में स्काई डाइविंग की तैयारियों का भरपूर मुजाहरा भी किया गया, जिसमें दोनों जानिब से खिलाड़ियों ने भरपूर शिरकत की। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान और रूस के दरमियान मशकों का आगाज 2016 में हुआ था। पहली मशकों की मेजबानी पाकिस्तान ने की थी। पाकिस्तान अब तीसरी मर्तबा इन मशकों की मेजबानी कर रहा है। मशकों का मकसद इंसदाद दहशत गर्दी के हवाले से दोनों ममालिक के तजर्बात से फायदा उठाना है। जोश में होश खोना महंगा पड़ गया। गुजरावाला के मुमताज सनतकार की बेटी की महंगी तरीन शादी के सोशल मीडिया पर चर्चों के बाद FBI हरकत में आ गई। गुज़िश्ता दिनों से सोशल मीडिया पर मुमताज सनतकार की बेटी की शादी पर इखराजात के खूब चर्चे हो रहे थे, जिस पर फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने नोटिस ले लिया। IFBR ने सनतकार शेख महमूद इकबाल को नोटिस जारी कर दिया, जबकि तकरीब में परफॉर्म करने वाले गुलकार राहत फतेह अली खान और आतिफ असलम को होने वाली अदायगियों के बारे में भी वजाहत मांग ली। FBR ने सनतकार शेख महमूद इकबाल को नोटिस जारी करते हुए 16 नवंबर तक जवाब तलब किया
किया है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के मुताबिक शादी की तकरीबात 5 से 7 नवंबर तक लाहौर में हुई और इस शानदार शादी पर गैर मामूली खर्चात हुए। कराची में जमशेद थाने की हुदूद में पेट्रोल पंप पर एक और डकैती की वारदात, सीसीटीवी फुटेज DNN न्यूज ने हासिल कर ली। मजीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद अजीम की इस रिपोर्ट में। शहर कायद में डकैती की वारदातों का सिलसिला थम ना सका। जमशेद थाने की हुदूद में PSO पंप पर एक और डकैती की वारदात। DNN न्यूज स्क्रीन पर बखूबी देखा जा सकता है कि 2 मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान ने बड़े इत्मीनान से असलहे के जोर पर पंप मुलाजमीन से रकम छीनी और चंद सेकंड्स में वारदात करके फरार हो गए। फुटेज में वाज़े तौर पर देखा जा सकता है कि चेहरा छुपाने के लिए मुलजिमान ने कपड़ा भी बांधा हुआ है, जबकि फरार मुलजिमान का अब तक कोई सुराग ना मिल सका। बूरेवाला थाना मॉडल टाउन की हुदूद नूर ब्लॉक में 2 नामालूम मुसल्लह अफराद ने निजी अकेडमी से वापस जाते हुए तालिबे इल्म को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। मजीद तफसीलात जानते हैं रिजवान सलीमी की इस रिपोर्ट में। बूरेवाला के नवाही इलाके नूर ब्लॉक में 2 नामालूम मोटरसाइकिल सवार अफराद ने अकेडमी से वापस आते हुए उमैर नामी नौजवान पर फायरिंग कर दी, जिससे वो शदीद जख्मी हो गया और जख्मों की ताप न लाते हुए अस्पताल में दम तोड़ गया। नौजवान BA का तालिबे इल्म था और अकेडमी से वापस जा रहा था कि नामालूम मुसल्लह अफराद ने कत्ल कर दिया। मकतूल का वालिद पहले ही फौत हो चुका था। तफसीलात के मुताबिक मकतूल बूढ़ी माँ का वाहिद सहारा था, जबकि मौके से मुलजिमान फरार होने में कामयाब हो गए। पशीन में गुज़िश्ता रोज ताजिर रहनुमा अल्लाहदाद तरीन के कत्ल के खिलाफ चमन के ताजिरों का एहतजाज। मजीद तफसीलात जानते हैं जफर अचकजई की इस रिपोर्ट में। पशीन में गुज़िश्ता रोज अंजुमन ताजिरान बलोचिस्तान के रहनुमा अल्लाहदाद तरीन को नामालूम अफराद ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया था, जिसके खिलाफ आज चमन के ताजिरों ने एहतजाजी रैली निकाली। रैली ने शहर की मुख्तलिफ शाहराहों पर मार्च किया, जबकि रैली के शुरका ने एहतजाजी बैनर और प्ले कार्ड्स भी उठा रखे थे। चमन प्रेस क्लब के सामने पहुंचे, जहां पर उन्होंने बतौर एहतजाज टायर जलाकर एहतजाज किया और शाहराह को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। मुजाहिरीन ने हुकूमत से कातिलों की गिरफ्तारी का मुतालबा भी किया है। शेखुपुरा के सूबाई वजीर कुदरती आफात मियां खालिद महमूद डेरा मिर्जा और का रोड के काम का जायजा लेने के लिए खुद वहां पहुंच गए और तरक्याती मंसूबों को जल्द पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए हिदायत कर दी। मजीद जानते हैं मोहम्मद शेराज सिंधु की इस रिपोर्ट में। तफसीलात के मुताबिक सूबाई वजीर मियां खालिद महमूद ने अरसे दराज से जबो हाली का शिकार डेरा मिर्जा और का रोड के सीवरेज और PCC के काम को जल्द पाया तकमील तक पहुंचाने की हिदायत जारी कर दी, जो कि 1.5 करोड़ की लागत से तामीर किया जा रहा है, जिसका संगे बुनियाद सूबाई वजीर मियां खालिद महमूद ने रखा। रोड का काम बहुत तेजी से जारी है, जो कि बहुत जल्द मुकम्मल किया जाएगा, जिससे अहले इलाका में खुशी की लहर दौड़ गई। इस मौके पर सूबाई वजीर मियां खालिद महमूद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुझे अपने शहर के मकीनों की तमाम परेशानियों का ख्याल है। जल्द ही बाकी पसमानदा गलियों और सड़कें भी तामीर करवा दी जाएंगी। इसके अलावा मियां खालिद महमूद ने डेरा मिर्जा औरका के मकीनों के लिए फिल्ट्रेशन प्लांट का भी ऐलान किया और इसे भी नस्ब करने की हिदायत जारी कर दी। अहले इलाका ने हाफिज याया, हाफिज अब्दुल समद, जिनकी खुसूसी काविश से ये काम पाया तकमील तक पहुँचा और इनका शुक्रिया अदा किया। कराची में PSL 5 के प्ले ऑफ मैचेस की तैयारियां उरूज पर पहुंच गईं, जबकि नेशनल स्टेडियम में अमला सपोर्टिंग पिचेस बनाने के लिए सरगर्म है। मजीद तफसीलात जानते हैं शाहिद अली खान की इस रिपोर्ट में। PSL 5 के कोरोना की वजह से मुलतवी शुदा मैचेस अब रवा माह कराची में होना है। नेशनल स्टेडियम में शेड्यूल मुकाबलों के लिए तैयारी जोरों शोर से जारी है। अमला सपोर्टिंग पिचेस बनाने के लिए सरगर्म है, जहां बैट्समैन का राज होगा। रिवायती तौर पर स्पिनर्स को भी मदद मिलेगी। दूसरी जानिब अतराफ में प्रैक्टिस ट्रैक्स की तैयारी भी हतमी मराहिल में दाखिल हो गई। कोरोना SOPs पर अमल दरामद करते हुए मैचेस बंद दरवाजों के पीछे होंगे। मरकजी इमारत के मुख्तलिफ हिस्सों में सफाई सुथराई और तज़यीन आराइश का काम भी जारी है। बड़े पैनाफ्लेक्स लगाए जा रहे हैं। चारों टीम्स के खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स को फूल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। इवेंट के आगाज से एक रोज कबल मुतालिका इदारे स्टेडियम को सख्त हिफाजती हिसार में ले लेंगे। दूसरी जानिब मैचेस के लिए शहर को सजाने का अभी तक कोई फैसला नहीं हो सका। कराची के मरकजी चौराहों पर खिलाड़ियों की तस्वीर भी आवेजा नहीं की गई और चरागा भी नहीं किया जाएगा। जराए का कहना है कि कोरोना के बढ़ते हुए केसेस की वजह से ऐसा एहतमाम करने से गुरेज किया जा रहा है, जहां शहरियों की बड़ी तादाद इन मकामात पर आकर जमा होती है। बच्चों और बड़ों सबकी मनपसंद एनिमेटेड सीरीज स्कूबी डू के शरीक तख्लीकार
रूबी स्पेस फाउंडेशन के शरीक बानी 82 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। अमेरिकन टीवी एडिटर और राइटर केन स्पेयर की मौत की तस्दीक इनके साहबजादे केविन स्पेयर ने की। केविन स्पेयर का गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि इनके वालिद की मौत डैमनीशिया के बायस हुई है। इन्होंने कहा कि केन को इनकी अक्लो फहम, दानिस्तान गोई, खानदान से वफादारी और अपने काम से मजबूत ताल्लुक की बुनियाद पर हमेशा याद रखा जाएगा। कार्टून सीरीज स्कूबी डू की नई फिल्म बनाने की तैयारियां शुरू। केन स्पेयर्स के साहबजादे का कहना था कि केन अपनी जिंदगी में भी हम सब के लिए एक रोल मॉडल थे और इस दुनिया से चले जाने के बावजूद वो हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे। वाज़ेह रहे कि 1969 में केन स्पेयर ने अमेरिकन राइटर और कार्टूनिस्ट जूही रूबी के साथ मिलकर मशहूर जमाना कार्टून सीरीज स्कूबी डू वेयर आर यू तख्लीक की थी, जबकि जूही रूबी रवां बरस माह अगस्त में इंतकाल कर गए थे। न्यूज रूम में फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट dnnpark.com। हमारे साथ रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।